हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसका 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन करवाने वाले हैं तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान करेगा प्यारे बच्चों, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। बताओ प्यारे बच्चों, जो गतिमान आवेश है वो क्या उत्पन्न करता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक स्थिर आवेश होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो, और ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान स्वतंत्र आवेश मेरे प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेगा कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो ध्यान रखेगा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, सी होना चाहिए। एकदम भौकाल मचा देना आज के क्लास में सारा क्वेश्चन करके। ठीक है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तब बस आपको ये याद रखना है कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, त्वरित आवेश में पूछेगा ना तो यही काम करना है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाना है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक किया जाए। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ। इतना आसान क्वेश्चन, एकदम बच्चा बता सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर होता है। जो विद्यार्थी सोच लिया उसको ऑनलाइन पिटाई। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। एक टेस्ला वाला जिसको पता है वो मेरा प्यारे स्टूडेंट सबसे मेहनती स्टूडेंट है। ठीक है, एक टेस्ला वाला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और क्या होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र बराबर जो होता है एक टेस्ला बराबर न्यूटन बटे एम्पियर मीटर 1 बटे मीटर स्क्वायर। तो एक टेस्ला बराबर कितना गॉस मेरे प्यारे लाल, जिसको पता वो बहुत मेहनती स्टूडेंट। 10 की घात 4 गॉस और एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। ठीक है, ये सब सारा चीज आपको ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक गॉस और बड़का मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे हो जाएगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के, हाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है, लॉरेंस बल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मोस्ट भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछ जाता है और 90% स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं। कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों बी के लंबवत, पहले पढ़ाए ना हम आपको, लॉरेंस बल उसी पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र बे के लंबवत बेवेग से चलने वाला, देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बेवेग से चलने वाला क्यू आवेश पर लगने वाला बल घूर्ण, मतलब के बल। तो प्यार बच्चों आपको पता है कि लॉरेंस बल का फॉर्मूला F बराबर क्या चीज होता है, क्यू भे बे साइन थीटा होता है ना। तो बताओ मेरे प्यार बच्चों साइन थीटा होता है तो लंबवत ना है, चुंबकीय क्षेत्र बेग के कैसा लंबवत है, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा मेरे प्यार बच्चों, तो कहोगे 90 डिग्री। तब तो F बराबर क्या चीज हो जाएगा, क्यू इंटू भे इंटू साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 ना होता है, इसीलिए इतना का मान 1 हो जाएगा। तो F बराबर क्या चीज आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, क्यू भी आ जाएगा ना। तो मिलाओ कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। एकदम 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वेग से लंबवत करने वाला दोस्तों वेग का जो बल होता है वो क्या होता है, आपको याद रखना है, F बराबर क्यू भी होता है। ठीक है, अगर समांतर पूछ जाएगा तो 0 हो जाएगा, काहे से थोड़ा देर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोग को देखने आ रहा है क्या लिखा हुआ, पढ़ो और देखो और बताओ आंसर क्या होगा। जो कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बे के समांतर चुंबकीय क्षेत्र मेरे प्यार बच्चों, मान लो चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर बेग से चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर जो बेग है मेरे प्यार बच्चों वो चलने वाला वेग क्यू है, तो उस पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है। यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना, क्योंकि समांतर चलेगा मेरे प्यार बच्चों तो कोण बनेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। तो एफ बराबर क्यू भी लॉरेंस बल का फॉर्मूला होता है क्यू भी साइन थीटा मेरे प्यार बच्चों। तो साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन मेरे प्यार बच्चों आप लोग याद है कि साइन 0 का मान 0 होता है, तो थीटा का मान 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा ना मेरे प्यार बच्चों, 0 हीरो है पूरा को खत्म कर देगा। ठीक है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, छोटा सा बात है, इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत करना। समांतर पूछेगा तो 0, लंबवत पूछेगा तो एफ बराबर क्यू भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये प्यार बच्चों,
लॉरेंस बल के लिए सूत्र क्या होता है? तो लॉरेंस बल के लिए जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, हम आपको बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि लॉरेंस बल का तीन तीन फार्मूला होता है, जिसमें से एक फार्मूला ये वाला भी है जो सबसे महत्वपूर्ण यही फार्मूला है। लॉरेंस बल का फार्मूला होता है F बराबर क्या चीज होता है? Q इंटू E प्लस V क्रॉस E। यहाँ पर आपको ध्यान रखना B क्रॉस E है, ना कि B क्रॉस E प्लस में होता है। यहाँ पर बात को ध्यान रखेगा, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन होगा, लगेगा कि यही ऑप्शन होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो गलती हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, F बराबर E प्लस V क्रॉस E, ये विद्युतीय क्षेत्र, फिर आपका क्या चाहिए? वेग, फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखो, ये फार्मूला का मोस्ट भी यही फार्मूला है, ध्यान रखिएगा ना। हाँ, तो एकदम ध्यान रखना। अगला देखो प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? प्यारे बच्चों, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या चीज होता है? तो नहीं पता? अरे प्यारे स्टूडेंट, कहाँ थे? जीरो नाजर ने बताया है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अनुचुंबकीय, अगला चैप्टर पढ़ना है। इसके मैग्नेटिक टेंडेंसी क्या चीज होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति, तो वो आपका स्थिर होता है। अनंत क्या होता है पता है? अनंत क्या चीज होता है? कुछ ऐसा चीज बताओ जिसका अनंत होता है मान। ठीक है, बहुत सारा चीजें अब जैसे धातुओं का परावर्तन का अनंत होता है, एक निर्वात की चुंबकशीलता होता है। देखो, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जीरो, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, हाँ याद रखना। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। सुनो, आदर्श ए मीटर पूछेगा तो जीरो, अगर ए मीटर पूछेगा तो क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? अगर ए मीटर पूछेगा तो बहुत कम, वोल्ट मीटर पूछेगा बहुत अधिक। अगर पूछेगा ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में प्यार बच्चों? तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। लेकिन मेरे प्यार बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट होगा, थोड़ा देर में आएगा क्वेश्चन, आप लोग ये उलझ जाएगा। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, हमें ना डाउट होगा एकदम पूछ लीजिएगा। अगला देखिए, एक टेस्ला बराबर होता है प्यार बच्चों, एक टेस्ला बराबर जो होता है एक न्यूटन बटे एम्पियर। देखो, एक टेस्ला बराबर मेरे प्यारे लाल, हम आपको बढ़िया से याद करवा दे, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और क्या होता है? 1 बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर ये वाला भी सही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक टेस्ला बराबर न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे लाल के। अगला देखिए, एक गॉस बराबर क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया। एक गॉस बराबर ना पता है? एक गॉस बराबर, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक गॉस बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्यों बताऊं? लग रहा है कैमरा धोखा दे रहा है ना, देख रहे हो क्या आ रहा है बीच में? लग रहा है कैमरा में भी कुहा किए हुए, लेकिन कोई बात ना, होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते रहता है। वायु अंदर ज्यादा चलेगा, ठंडा ना इसलिए। देखो, एक टेस्ला बराबर क्या होगा? तो एक टेस्ला बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 10 की घात 4 गॉस। तो आप लोग मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस ना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लो प्यारे बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर के, म्यू नॉट का मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, म्यू नॉट का जो मान होता है क्या होता है, नहीं पता है आप लोग को? म्यू नॉट का मान होता है प्यारे बच्चों 4 पाए गुना 10 की घात माइनस 7 हेनरी बटा मीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये म्यू नॉट का मान है, और म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान कितना होता है? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, 10 की घात माइनस 7 हेनरी बटा मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब वो फॉर्मूला है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। अरे सब याद नहीं, मान रखिएगा, बस याद रहेगा। इतना मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7 हेनरी मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम मोस्ट भी फॉर्मूला, एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, थोड़ा थोड़ा परेशानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि वीडियो छोड़ देंगे तो उसका हल हो जाएगा, नहीं। अगला देखो, धारा सुग्राहिता किसके बराबर होता है? तो सबको पता है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप बटा में धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और धारा, विक्षेप और धारा के अनुपात को क्या बोलेंगे? धारा सुग्राहिता कहेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ प्यार बच्चों, विक्षेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? विक्षेप को हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों थीटा, और धारा का मान को क्या बोलते हैं? आई। तो प्यार बच्चों, थीटा बटे आई भी आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? धारा सुग्राहिता का। अगर मेरे प्यार बच्चों मैं आपको एक बात याद दिलाऊं तो आप लोग बच्चा थोड़े के भुला जाएंगे। थीटा, आई का मान क्या बताया था मैंने आज सुबह में? एन ए बे बट्टा में क्या था? सी था, इंटू में क्या था? क्यू था। तो क्यू से क्यू कटेगा, तो बताओ ये वाला भी आंसर आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों? सी बटे एन भी था ना। ठीक है, तो इस प्रकार से सी बटे एन भी ही था। हाँ, तो यहाँ से आप लोग का ये भी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं बताओगे? हाँ, तो हो सकता है, तो लिख सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ऑप्शन होगा, यानी कि ये आपका डी नंबर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वोल्टेज सुग्राहिता क्या होगा? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ज्यादा परेशान कर रहा है।
बताओ वोल्टेज उग्राहिता किसके बराबर है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। वोल्टेज उग्राहिता मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज होता है? थीटा बटे भी होता है। थीटा बटे भी होता है प्यारे बच्चों, थीटा बटे भी। तो बताओ थीटा बटे भी मतलब ये देखो, ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। विक्षेप बटे भी मानता है थीटा बटे भी, और भी बराबर अगर ओम का नियम यहाँ पर भी बराबर आई आर लगाओगे तो ये वाला भी फॉर्मूला निकल जाएगा। आई का मान सिर्फ इसमें रख देना, तो ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। यानी तीन तीन फॉर्मूला यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग का किसका हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा वोल्टेज उग्राहिता का, ठीक है। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चारों ऑप्शन एकदम आपको देखना पड़ेगा, हम नहीं देखेंगे फिर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए बस। अगला देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, एक हेनरी बराबर क्या होता है? बताओ एक हेनरी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? नहीं पता है? वन वेबर बटे एम्पियर, थोड़ा पांचवा छठा क्वेश्चन का चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, याद रखेगा। एक हेनरी बराबर क्या होता है? वन वेबर बटे एम्पियर होता है, ये ध्यान रखना। थोड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा बीच में कुहा लग गया है तो आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा कोहरा आ गया है तो आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि बाहर में कोहरा लगा हुआ है तो इधर नहीं लग सकता है। हाँ तो देखो प्रेरकात्व का मात्रक क्या होता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कहेंगे पढ़े हैं, अरे छठा चैप्टर में, कोई दिक्कत है, फिर भी याद रखो। प्रेरकात्व का मात्रक, प्रेरकात्व का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। और एक हेनरी बराबर वन वेबर बटे एम्पियर होता है, इसको भी याद रखो। एक टेस्ला तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो राइट आंसर ए नंबर एक, प्रेरकात्व बराबर ध्यान रखिएगा हेनरी होता है मात्रक। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, ये तो आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा बोलेगा क्या? तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक विभर, क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। एकदम आसान क्वेश्चन, ये बहुत आसान आसान सा परिभाषा, एक बार पढ़ेगा चुटकियों में याद हो जाएगा। अगला देखोगे यहाँ पर, देखो प्यारे बच्चों, एक आवेशित कण को चुंबक, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमको बताना चाहिए, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दो, नहीं भी देखेगा तो आपको देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश, एक आवेशित कण है मेरे प्यारे बच्चों, इसको चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश, मान लो एक आवेशित कण है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेश रेखा में गति दी जाती है, तो इस पर लगने वाला कार्यबल क्या होगा? हम लोग को पता है लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर क्यू भे साइन थीटा। क्या होता है? क्यू भे साइन थीटा। अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि कण जो है किसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि बी के कैसा है? अच्छा समानांतर बोला जाएगा, कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ये कण चल रहा है। कौन कौन कण चल रहा होगा? कोई आवेश होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बात को ध्यान दीजिएगा। तो कण चल रहा है, यानी कि कण मान लो आवेश होगा, तो किस वेग से चल रहा होगा? भी वेग से चल रहा होगा। तो बताओ ये भी वेग से चल रहा है, यानी प्यारे बच्चों इसके और इसके बीच कोई कोण बनेगा नहीं ना, क्योंकि इसी के अनुदिश न चल रहा है। देखो एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, दिख रहा है ना तुम लोग को? दिखेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रयास कीजिए खाली। तो यहाँ पर अनुदिश चलेगा, यानी कि दिशा दोनों का समान है, इसीलिए थीटा का मान 0 होगा, तो थीटा साइन 0 का मान 0, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर विद्यार्थी गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में, आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि हम आपको बता दिए। चलो इसके नीचे चलेंगे। एक विद्युत चुंबकीय, कैमरा में दिक्कत है, ठीक है, 85,000 के देखने लायक, उसमें भी लग गया देखने कोहरा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज मेरे प्यारे बच्चों कौन किया था? ऑस्टर ने। और विद्युत चुंबकीय फलन की खोज फैराडे ने किया था। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मैट्रिक में भी आता है, अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आपको होने नहीं देंगे। अगला देख प्यारे बच्चों, ठीक है। छोटे चार चुंबक के निकट बेस सदिश का मान कितना होता है? तो छोटे चार चुंबक के निकट प्यारे बच्चों जो बेस सदिश का जो मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? हम आपको बढ़िया से बताए हैं, 10 की घात -2 टेस्ला होता है, ठीक है। और पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 10 की घात -5 टेस्ला होता है। और ये कितना होता है? तारकीय क्या होता है? आकाश तार कैसे करके पूछा है। तो आप लोग को ध्यान रखना, छोटे छार चुंबक के निकट बेस सदिश का जो मान होता है 10 की घात -2 टेस्ला होता है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्यारे स्टूडेंट, एकदम बढ़िया से आप लोग समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का छोटका मात्रक क्या होता है? तो छोटका मात्रक किसका नहीं पता है? गॉस होता है। कचिए था भैया गॉस, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ लिख भी देंगे तो आप लोग को ना पता चलेगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों, बेस के बाद 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो।
एक चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की गति हमेशा समान चाल से चलती है। ध्यान दो, क्वेश्चन का मतलब समझो। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति हमेशा एक समान चाल से होता है। जो भी कण चलेगा ना चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, ठीक है, इसलिए समान चाल से चलेगी। ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट ऑप्शन बी। अगला देखो, आर्मेटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आप लोग बच्चा है कि ना पता होगा, और बच्चा हम है जो इतना छोटा को आपको दिखा रहे हैं। देखो बड़ा को तुम लोग, आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है इतना ही पता आप लोगों को? आम मीटर का प्रतिरोध कम होता है, बहुत कम होता है। कम या कम मिल जाए तो बहुत कम भी मिलेगा तो क्या दिक्कत है? अरे कम है ना, बस बहुत कम ना मिला क्या दिक्कत है? आम मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, नहीं मिला तो कम मिलेगा वो। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखोगे प्यार बच्चों, तो कहा जरा आप लोगों से कि इसमें उसमें बताओ क्या होगा आंसर। कहा जरा आप लोगों से, किसी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए उसकी आप प्रभावित रहते हैं तो वोल्टेज सुग्राह्यता। किसी धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ा रहे हैं तो उसमें आप प्रभावित रहेगा वोल्टेज सुग्राह्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला है। ये देखो धारा, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं, ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े भी हैं, बढ़िया से पढ़ाए भी हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही वृत्ताकार कुंडले के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है? कुंडली के समतल के लंबवत होता है। जो कुंडली है ना, इसके समतल के लंबवत होता है, ठीक है। तो यहां से मेरे प्यार बच्चों देखिएगा तो कुंडली के समतल के लंबवत, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, इससे बाहर भी नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो जो कोहरा लगा वो थोड़ा देर में चला जाएगा जैसे ही धूप खिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसी धारा में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बताऊं आप लोगों को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम लोग भुला गया, पक्का पीटेंगे कल, ठीक है। बायोसवेट के नियम का फॉर्मूला तुम लोग भुला गए, म्यू नॉट बटे 4 पाए। हाँ प्यारे स्टूडेंट, आपको तो याद है, हमको पता था, साइन थीटा बट्टा में आर स्क्वायर। तो बताओ, यही ना फॉर्मूला है बायोसवेट के नियम का फॉर्मूला। तो किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र ये ना है, चुंबकीय क्षेत्र आर दूरी पर कैसा है बताओ? ये डीबी इधर ऊपर में है, डीबी इधर ऊपर में ना है, तो उधर में प्यार बच्चों देखिएगा तो आर नीचे में है, यानी कि आर के व्युत्क्रमानुपाती ना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कहोगे हाँ इतना चटनी क्वेश्चन था। हाँ बस क्वेश्चन को समझने के देता, फिर आप लोग समझ जाते तो भोकाल मचा देते ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, लॉरेंस बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से। लॉरेंस बल जो होता है प्यारे बच्चों, उसकी अगर दिशा ज्ञात करना रहता है तो उसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बताओ प्यारे बच्चों अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को दिख रहा था लेकिन मैं थोड़ा बड़ा किया था और आपको साफ साफ दिख गया ना। तो हाँ, ये क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान कण होता है उस पे कौन अपवर्तित रहता है? तो देखो कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान कर रहा है ना कण, तो उस पर अपवर्तित रहने वाला पता कौन है? चाल और गतिज ऊर्जा है। चाल यानी वेग जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो भी ना, वेग तो ना हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ, ठीक है, दोनों एक साथ प्यारे बच्चों क्या रहेगा? समान रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपवर्तित है, कोई चेंज नहीं होता है, चाल और गतिज ऊर्जा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अगला देख लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला बल का मान क्यूब हेवी होता है। अच्छा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, क्यूब हेवी साइन थीटा होगा, कैसे? इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ध्यान दो कैसे, जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है, इसलिए क्यूब वी साइन थीटा होगा, फार्मूला होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि हम क्यूब वी लगा दे, क्यों लगाओगे? क्यूब वी लंबवत यहाँ पर कहा जा रहा है, समांतर कहा जा रहा है, नहीं ना, इसलिए ये वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है। तो कहोगे हाँ ये तब से समझ सकते हैं, छोटा छोटी चीजें जो बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको। ये देखो, दो गतिशील आवेशों के बीच क्या लगता है बताओ? दो गो गतिशील आवेश है तो जाहिर सी बात है उसमें चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। आप लोग बच्चा ना है कि सम क्वेश्चन के लिए सोचना पड़ेगा, अगर है भी तो आप लोग आज बच्चा निकाल दीजिए, ठीक है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें बताओ? दो गतिशील आवेश है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा, चुंबकीय बल कार्य करेगा। अब बताओ ये वाला थोड़ा क्वेश्चन, हाँ हाँ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो कहा जा रहा है आप लोगों से कि गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान पूछा जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित धारा होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है एस आई बट्टा में एस प्लस जी। कहोगे ये क्या चीज है? तो प्यारे बच्चों इसका अच्छा है एस आई, एस का मतलब शंट का प्रतिरोध, आई का मतलब धारा, और प्यारे बच्चों एस का मतलब शंट का प्रतिरोध, और जे का मतलब गैल्वेनोमीटर। तो ये फार्मूला देखिएगा ना तो ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा। आज तक ये फार्मूला नहीं पूछा, लेकिन मैं कहता हूँ किसी ईयर ना किसी ईयर पूछेगा। वो ईयर 2027 हो सकता है, 26 हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो हाँ यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसमें सब लोग कंफ्यूज कर जाता है। पहले ध्यान से समझो क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भैया। कहाँ जा रहे हैं? देखो एक गैल्वेनोमीटर को वामीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। सभी लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब प्यार बच्चों तुम लोग समझ लो ना, तो कहोगे कि गैल्वेनोमीटर थर्मोमीटर। धारा मापे को ही इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, जिसे कैपिटल जी से सूचित करते हैं। कैसे? कैपिटल जी से। चलो समझ गए यहाँ तक। तो गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना है? ए मीटर में। मतलब शंट की परिभाषा यहाँ से आ जाएगा। जब किसी धारा मापे को ए मीटर में बदलना रहता है तो धारा मापे के समांतर क्रम में ना, नहीं श्रेणी क्रम में उचित मान का अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यानी कि ए मीटर में ना बदलना मेरे प्यारे बच्चों। तो पहली बात इसमें कौन सा श्रेणी यूज होगा? समानांतर क्रम की श्रेणी क्रम। तो आपको पता चलेगा इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध देखो कहां पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया, मतलब ऑप्शन सी होगा। एक गैल्वेनोमीटर को ए मीटर मतलब आ मीटर में चेंज करना रहता है तो श्रेणी क्रम में ना, हाँ श्रेणी क्रम, नहीं 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 समानांतर क्रम ना। हम भी थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दो। ये ऐसे रहता है तो आपको क्या बोलना है? समांतर। ठीक है, ऊपर नीचे। लेकिन इसके बगल में रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? श्रेणी क्रम। हाँ तो सही तो था। ए मीटर को बदलते हैं प्यारे बच्चों। तो ए मीटर में हमेशा आप लोग याद रखो ऊपर में आप लोग का लगा रहता है ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग को बदलना रहता है किसमें? मान लो हम लोग को बदलना है इसमें, तो हम लोग इसके समानांतर क्रम में ए से एक प्रतिरोध लगा देते हैं ये अल्पमान का। तो ये आपको आमीटर को बदलता है प्यार बच्चों किसके लिए? तो आप लोग याद रखना गैल्वेनोमीटर को जब बदलना रहता है आप लोगों का प्यार बच्चों ए मीटर में, तो हम लोग इसके किस क्रम में जोड़े बताइए? तो ये आपको क्रम जो मिलेगा समांतर क्रम मिलेगा। कौन क्रम मिलेगा? समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। कंफ्यूजन इसीलिए हो जाता है मेरे प्यार बच्चों क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और नीचे में आपका क्या चीज है? आपका नीचे में आपका प्रतिरोध लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि ये समांतर क्रम है। कैसा क्रम है? समांतर क्रम है, ऐसे लगता है। तो समांतर क्रम है ये, तब इधर में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, तब ये श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, श्रेणी का मतलब श्रेणी में जैसे आप लोग बैठते हैं वैसे ही। तो ये समांतर का मतलब ऊपर नीचे। तो ध्यान रखिएगा समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होता ही है सबको। ठीक है, यहाँ पर देखो साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता था? आवेशित कण को। ठीक है, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है ना, क्वेश्चन नहीं है तो नहीं के लिए बताओ। प्रोटॉन का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन। अच्छा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे न्यूट्रॉन तो नेगेटिव ना होता है, ये भी नहीं हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन त्वरित नहीं हो सकता है, तो वो आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकता क्योंकि उस पर धनावेश नहीं होता, ऋणावेश भी ऋणावेश होता है। मेन रूप से दो ऑप्शन सही है, अल्फा और प्रोटॉन, जो धनावेशित को उच्च ऊर्जा तक प्रेरित करेगा, लेकिन न्यूट्रॉन को कभी भी नहीं। और इलेक्ट्रॉन तो आपका माइनस में रहता है, तो ऑप्शन ऐसे सी होगा। ये देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है प्यारे बच्चों आपको। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध मतलब उच्च प्रतिरोध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए यूज करेंगे क्या चाहिए पता है? समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, और इसको जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सिर्फ वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तब वहां पर होगा समांतर क्रम। कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ वोल्ट मीटर पूछेगा तो समानांतर क्रम, वोल्ट मीटर सिर्फ पूछेगा तब, और ए मीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम। लेकिन पूछेगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, समानांतर क्रम में नहीं। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन हो गया एकदम। किसी दिन भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत ना है, मेहनतें करने वाला स्टूडेंट ही पूछ सकता है, बाकी तो ऐसा ही हाँ ना खाली करते हैं। बताओ, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग पता नहीं है आप लोगों को, कितना आसान है, जीरो होता है। ठीक है,
आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो जीरो ना हो जाएगा। प्लस माइनस संग्राहक का मतलब प्यार बच्चों क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर संज्ञा का मतलब जो भी हो, प्लस माइनस जोड़ोगे तो कट के कुट के जीरो आपका हो जाएगा, जो कि सबको पता है, आसान क्वेश्चन है, पहले भी दूसरा चैप्टर में पढ़ चुके थे। ये अगला चैप्टर में, इसी चैप्टर में अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। लौह चुंबकीय, ऐसे भी केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे। लोहा होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी। निकेल होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, कोबाल्ट होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, डोमेन होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, सैथिल होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, बस कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये देखो, चुंबकीय किस राशि का मतलब बता, इतना आसान क्वेश्चन, शर्म भरा आप लोग बताना, ठीक है। फ्लक्स विभव का, विभव का मतलब वोल्ट, विद्युत धारिता का मतलब फैराडे, तो विद्युत क्षेत्र का लगा देना आप लोग। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने है तो जरूरत होता है, देखिए गायब हो गया ना कोहरा, ये सब गायब हो जाएगा, बस मेहनत तो करिए, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है सारा खत्म हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जरूरत है, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए मेरे प्यार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं प्यार बच्चों, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर एक बार बता देता हूँ, गैल्वेनोमीटर को जब आपको ए मीटर में बदलना रहता है तो उसके लिए समानांतर क्रम में कौन प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना रहता है तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। और गैल्वेनोमीटर को ही हम लोग धारा मापी कहते हैं, कंफ्यूज मत करो, ठीक है। थोड़े थोड़े इंग्लिश भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, भैया काला बताओ, क्वेश्चन इतना आसान है। ये देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र का विमान निकाल देना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, 1 वेबर बटे, ये वाला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर से निकाल के देखना, तो कहोगे कि निकाल के ऑफिस करना, हम तो कोढ़िया ना है। तो देखो, बल का विमा क्या होता है, एन का मतलब बल, बल का विमा एम एल टी की घात -2, और ये एम्पियर ना, एम्पियर का विमा आए या तो ए, और मीटर का भी एल, इसको माइनस करके तुम लोग निकाल लेना, ऐसे निकालोगे तो एल की घात जीरो हो जाएगा, क्योंकि काटेगा ना, तो एल की घात जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लो निकाल के, बाकी ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स या आई इनवर्स बनेगा, और देख के पता चलेगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो, आई ऊपर जाएगा, आई लिखो या ए लिखो, बीमा कोई दिक्कत नहीं, तो ए इनवर्स होगा, ऊपर गया था एम, एम था, एल एल काट गया तो एल जीरो, टे की घात -2, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ना, ऐसे टेंशन ना लेना है, हम है ना। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा बढ़ जाती है, क्या होता है, बढ़ जाती है, और जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन टेस्ट में पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मजाक लग रहा है। चुंबकीय चुंबकशीलता का बीमा क्या, ये अगला चैप्टर में पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, वहां से बीमा निकाल सकते हैं। ऐसे इसका बहुत सारा मात्रा है, ठीक है, तो वो अगले चैप्टर में बताएंगे कैसे निकालना है। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं न्यूटन बटे एम्पियर से, ठीक है, एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर होता है, आप लोग निकालना चाहे निकाल, कहेगा तुम लोग क्या भी नहीं करता, देख लो। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, किसका, चुंबकशीलता का। न्यूटन का मतलब बल, बल का विमा क्या होता है, एम एल टी की घात -2 होता है, ठीक है, और एम्पियर का विमा ए स्क्वायर होता है, ये ऊपर जाएगा तो आई स्क्वायर लिख दो, इसका बीमा एम्पियर का आई स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी की घात -2 हो जाएगा, ए आई ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये अगला चैप्टर में, टेंशन ना लो और टेंशन लेना भी मत, अगला चैप्टर में है ये तक। म्यू नॉट का मान ये होता है, न्यूटन में नहीं होता भैया, कौन लिख दिया तुमको, हेनरी बटा मीटर होता है, इसका इसका मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक हेनरी बटे मीटर, तो ये होगा 10 की घात -7 हेनरी बटे मीटर। हाँ हाँ, साफ हो गया बोर्ड की, आप भी साफ रहना, होइएगा, मेहनत करिए। चुंबकशीलता का मात्रक बताओ प्यारे बच्चों, क्या होगा। हाँ, ये सेकंड, ये अगला चैप्टर, छठा पांचवा चैप्टर का क्वेश्चन है। हेनरी बटे मीटर भी होता है, वेबर बटे एम्पियर मीटर भी होता है, टेस्ला इंटू न्यूटन सब होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज अ यूनिट ऑफ चुंबकशीलता, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगला चैप्टर में पढ़ना है, फिर भी टेंशन ना रखो, सारा चीज आपको याद है, बस आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते, इसलिए लगता होगा कितना सारा मात्रक था। ध्रुवपालता का मात्रक काला जानेगा, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। एम्पियर बटे मीटर किसका होता है ना, पता है, चुंबकशीलता का ये चुंबकीय चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर बटे मीटर होता है, ठीक है। और एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबल का, पढ़ाएं आप लोगों को, ना ना ना, लगता है पांचवा चैप्टर में पढ़ना है, हाँ। एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर किसका होता था, धारा घनत्व का मात्रक होता है, राइट आंसर ए नंबर। चलो, कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुधारिता पढ़ाई जा सकती है, तो दोस्तों आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या को बढ़ा करके चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुधारिता बढ़ाई जा सकती है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या को बढ़ा करके, ठीक है। अगला देखिएगा, एक वोल्ट मीटर को तेरा, ये कितना बार क्वेश्चन है, 2-3 बार आ गया, ठीक है।
एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध। ठीक है, समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध देख लो, समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, हाँ ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। इसका हो जाएगा G/9 1% की गैल्वेनोमीटर प्रवाहित होती है तो 1% घटते जाता है। ये 2021 के मॉडल पेपर का है, उसके बाद एक और भी नहीं आया है, तो ये 2% होगा तो इस प्रकार घटते जाएगा G/98। चुंबकशीलता का मात्रा कौन बताएगा, इतना आसान आप लोगों को तो पता है क्या होगा। जो एक पूरब की ओर जाएगा प्यारे बच्चों तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ये हो जाएगा कि उत्तर की ओर होगा, ये तो फिगर बनाना पड़ेगा फिर ही पता चलेगा। ठीक है, बिना फिगर के संभव नहीं है। अगला देखो, चुंबकीय क्षेत्र पर गतिशील आवेशित संपादित कार्य जो होता है आपका शून्य होता है। कहोगे क्यों शून्य होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर जो संपादित कार्य होगा, क्योंकि गतिशील आवेश पर संपादित कार्य की बात आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वेग जो होता है इसके समानांतर हो जाता है, यहाँ पर भी 0 हो जाता है। ठीक है, वेग और क्या वहां पर बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र समानांतर ऐसा स्थिति में हो जाता है गतिशील आवेश के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका कार्य भी 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग जानवे करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताने की क्या जरूरत है। ये कमेंट बॉक्स में आपका 54 नंबर बताना है। ठीक है, HW के फॉर्म में ये क्वेश्चन हम आपको दे दिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो से कुछ पढ़ने को समझने को नया चीज मिला, वीडियो को लाइक करना है, वरना तो डिसलाइक तो आप लोग करवे कर दे। ठीक है, करियो दे, कोई दिक्कत ना है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।